Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Knowledge for Students. Students, today we are starting class number 23. And in today's class, we are studying about past indefinite tense. तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनेट के बारे में। पास्ट इंडेफिनेट टेंस के बारे में शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आप इनसे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर के बटन पर क्लिक कीजिए। और अगर आपको कोई मसला हो रहा है, कोई परेशानी हो रही है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। तो चले आए गाइस, स्टार्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस। सो स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट के सेंटेंसेस कौन से होते हैं या इसकी डेफिनेशन क्या होती है? सो स्टूडेंट्स, गुजरे हुए वक्त में जो कुछ भी किया या करते थे, गुजरे हुए वक्त में आपने जो कुछ भी किया या जो कुछ भी आप गुजरे हुए वक्त में करते थे वो पास्ट इंडेफिनेट है। अच्छा, गुजरे हुए वक्त में आपने जो कुछ भी किया, चाहे वो आपने 2 मिनट पहले किया या चाहे आपने 10 साल पहले किया, यानी कि आपने ये बात जहन में रखनी है कि गुजरे हुए वक्त में जो कुछ भी आप करते थे या जो कुछ भी आपने किया था वो पास्ट इंडेफिनेट में आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात यह है कि आपको सेंटेंस पहचानना होता है कि ये टेंस है कौन सा। जब आप टेंस की पहचान कर लेंगे उसके बाद फिर आगे आप उसके सेंटेंसेस बनाने स्टार्ट करेंगे। तो ये बात जहन में रखें कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस कौन सा है, यानी कि कौन से सेंटेंसेस होते हैं पास्ट इंडेफिनेट के। गुजरे हुए वक्त में आपने जो कुछ भी किया या जो कुछ भी करते थे, ठीक है। अच्छा, इसकी पहचान क्या होती है? उर्दू जुमलों के आखिर में ता था, ती थी, ते थे या अलिफ, छोटी ए, बड़ी ए वगैरह आता है। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूं कि वो कॉलेज जाते थे, तो अब जाते थे यानी कि वो गुजरे हुए वक्त में काम करते थे, जाते थे, तो जाते थे के एंड पे देखें ते थे आ, ठीक है। इसी तरह से हम क्रिकेट खेलते थे, वो यहां आती थी, वो खाना पकाती थी, तो अब जो कुछ भी करता था, करती थी या करते थे वगैरह, ठीक है, तो उन सब के एंड पे ता था, ती थी, ते थे वगैरह आ रहा है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि टू एक्सप्रेस रिपीटेड एक्शंस इन द पास्ट, कि गुजरे हुए वक्त में रिपीटेड एक्शंस को बयान करने के लिए पास्ट इंडेफिनेट का यूज किया जाता है। लेकिन साथ मैंने ये भी कहा कि या अलिफ, छोटी है, बड़ी है वगैरह भी आ सकता है। अच्छा, अब वो मिसाल जो है वो यहां पे मैं वाज़ेह कर देता हूं कि गुजरे हुए वक्त में जो कुछ भी किया, मिसाल के तौर पे मैं कॉलेज गया, अब गया के एंड पे अलिफ आ रहा है, ठीक है। तो गुजरे हुए वक्त में आपने जो कुछ भी किया, मिसाल के तौर पे हम क्रिकेट खेले, मैंने अपने दोस्त को फोन किया, उसने मुझे इस बारे में बताया, मैं बाजार गया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, यानी कि गुजरे हुए वक्त में आपने जो कुछ भी किया, चाहे वो आपने 5 मिनट पहले किया, चाहे वो काम आपने 10 दिन पहले किया, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो गुजरे हुए वक्त में जो कुछ किया या फिर जो कुछ करते थे, ये इसकी मेन डेफिनेशन है। एंड पे ता था, ती थी, ते थे या फिर अलिफ, छोटी ए, बड़ी ए वगैरह आता है, ठीक है। तो आई होप सो आपको इसकी डेफिनेशन और इसकी पहचान की समझ आ गई होगी। गुजरे हुए वक्त में आपने जो कुछ भी किया या जो कुछ भी आप करते थे, मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूं, मैं घर आया, मैंने कपड़े तब्दील किए, मैंने खाना खाया, मैंने अपने दोस्त को बुलाया, मैंने टीवी देखा, मतलब आपने जो कुछ भी किया वो सब क्या है? वो पास्ट इंडेफिनेट है। अच्छा, अब इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? तो स्टूडेंट्स, एक रूल आपको बताने जा रहा हूं, अब ये रूल अपने जहन में रखिएगा। अब नेक्स्ट जितने भी हम टेंसेस यानी कि 12 ब्रांचेस हैं इनकी जो टोटल बनती हैं, ठीक है, इन 12 की 12 ब्रांचेस में यही एक रूल अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। अब वो रूल क्या है? रूल ये है कि प्रेजेंट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, पास्ट में हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं और फ्यूचर में फर्स्ट फॉर्म से पहले विल लगाया जाता है। ये बात अपने दिमाग में बैठा लें। अब तीसरी ब्रांच जब हम फ्यूचर की डिस्कस करेंगे वहां पर ये सारा प्रैक्टिकली करके मैं आपको
दिखाऊंगा कि ये किस तरह से हुआ, ठीक है। तो मैं एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूं, प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में सेकंड फॉर्म और फ्यूचर में फर्स्ट फॉर्म के साथ विल का वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब यहां पर अगर हम पास्ट और प्रेजेंट दोनों को मतलब दोनों की स्ट्रक्चर को देखें तो आपको फर्क सिर्फ इतना नजर आएगा कि प्रेजेंट में हम सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और ही शीट के साथ यहां पर ऐसी है यस का भी इजाफा था, ठीक है। लेकिन पास्ट में बाकी सब कुछ तो वही है, फर्क सिर्फ इतना आया है कि फर्स्ट फॉर्म की जगह पे यहां पर हमने सेकंड फॉर्म लगा दी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे कि जिनको वर्ब की फॉर्म्स का शायद ना पता हो, ठीक है। अब देखिए जैसे कि बचपन में शायद आपने 6th क्लास में या 7th क्लास में अगर आपने पढ़ा हो तो आपको वर्ब की फॉर्म्स पढ़ाई गई होंगी, जैसे कि गो, वेंट, गॉन, कम, कैम, कम, लर्न, लर्नड, लर्नड, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो यानी कि इस तरह से ये वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। अब ये वर्ब की फॉर्म्स भी इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन तक इनका भी स्टार्ट करूंगा, इसकी भी अलग से जो है वो मैं वीडियोस बना दूंगा और आप उनको सीख लीजिएगा, उनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। वर्ब की फॉर्म्स आपको याद करनी पड़ेंगी, बट उसके लिए मैं अलग से लेक्चर बना दूंगा और वो भी आप जो है वो साथ साथ वो भी अटेंड करते रहिएगा, वो भी देखते रहिएगा और साथ जो है वो हम टेंसेस और अपनी जो ग्रामर है उसको भी कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो चलें अब हम कुछ सेंटेंसेस जो हमने 3 एग्जांपल्स लिखी हुई हैं इन 3 सेंटेंसेस को बना के जरा देखते हैं। जैसे कि हमने अपनी क्लास ली या हम अपनी क्लास लेते थे। अब इंग्लिश ये 2 हो सकती हैं, लेकिन इसकी जो उर्दू है इसकी ये 2 हो सकती हैं, इसका तर्जुमा जो है वो ये दोनों का सेंस जो है वो इंग्लिश में एक ही सेंटेंस देगा, यानी कि चाहे ये उर्दू हो चाहे ये उर्दू हो, इन दोनों सूरतों में जो मैं इंग्लिश सेंटेंस बनाऊंगा वो सेम ही बनेगा, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहले हमें क्या लेना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहां पर कौन है, हमने अपनी क्लास ली या हम अपनी क्लास लेते थे, तो ये काम कौन करता था, हम। तो हम की इंग्लिश क्या है, वी। देन सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब देखना ये कि काम कौन सा यहां पे, तो काम है यहां पे क्लास लेना, तो लेना की इंग्लिश होती है टेक और टेक की सेकंड फॉर्म क्या है, टुक, ठीक है। टेक, टुक, टेकन, तो यहां पर मैं सेकंड फॉर्म लगा रहा हूं, टुक, वी टुक। अपनी क्लास यानी कि तीसरी चीज क्या है, ऑब्जेक्ट। हमने क्या लिया, अपनी क्लास ली, सो वी टुक अ क्लास, वी टुक अ क्लास, हमने अपनी क्लास ली। या यही सेंटेंस जो है वो ये भी मतलब दे रहा होगा कि हम अपनी क्लास लेते थे, राइट। अब इसके बाद हमारा सेकंड सेंटेंस है, उन्होंने हमें अपनी सालगिरह पर सालगिरह की पार्टी पर दावत दी या फिर वो हमें सालगिरह की पार्टी पर दावत देते थे, ठीक है। अब दोनों सूरतों में इंग्लिश सेंटेंस एक ही बनेगा, ठीक है। सो यहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, उन्होंने या फिर वो, ठीक है, तो वो ज्यादा है, सो दे। देन सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो यहां पे देखना वर्ब क्या है, काम कौन सा करते थे, वो दावत देते थे, तो दावत देना की इंग्लिश होती है इनवाइट, इनवाइट, इनवाइटेड, इनवाइटेड। अब इनवाइटेड इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो इनवाइट की सेकंड फॉर्म यहां पर लग जाएगी इनवाइटेड, सो दे इनवाइटेड। किसको दावत दी, हमें, अस, दे इनवाइटेड अस। किस चीज में दावत दी है, अपनी बर्थडे पार्टी, इन देयर बर्थडे पार्टी। So they invited us in their birthday party. उन्होंने हमें अपनी सालगिरह की पार्टी में दावत दी या वो हमें अपनी सालगिरह की पार्टी में दावत देते थे। इंग्लिश सेंटेंस एक ही बनेगा, अब इसके मतलब ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। लास्ट सेंटेंस है हमारे पास कि उन्होंने शाम को अपना काम खत्म किया या वो शाम को अपना काम खत्म करता था। उसने शाम को अपना काम खत्म किया या वो शाम को अपना काम खत्म करता था।
आप चाहे ये सेंटेंस बनाएं चाहे ये सेंटेंस बनाएं, इन दोनों की इंग्लिश एक ही होगी, ठीक है। तो सब्जेक्ट कौन है यहां पर? वो, यानी कि वो एक लड़का है, सो ही। वर्ब क्या यहां पर? खत्म करना, ठीक है, खत्म करना या खत्म किया। तो खत्म करना की इंग्लिश होती है फिनिश, ठीक है। अब फिनिश की सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है? फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड, ठीक है। सो सेकंड फॉर्म लग जाएगी फिनिश्ड। ही फिनिश्ड, उसने खत्म किया या वो खत्म करता था। क्या खत्म करता था? अपना काम, हिज वर्क। He finished his work. कब? शाम को, in the evening. So he finished his work in the evening. वो शाम को अपना काम खत्म करता था या उसने शाम को अपना काम खत्म किया। तो स्टूडेंट्स, ये है पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंसेस। आई होप पॉजिटिव सेंटेंसेस की समझ आ गई होगी। फर्क सिर्फ इतना आया है कि प्रेजेंट में हम फर्स्ट फॉर्म यहां पर यूज कर रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर फर्स्ट की बजाय सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो पास्ट में हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। सो आई होप सो आपको इस बात की समझ आ गई होगी। तो चले आए, अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं जरा। सो स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस did not plus first form plus object, right? अच्छा, अब इस स्ट्रक्चर को देख के आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, और वो सवाल ये आ रहा होगा कि अब यहां पर फर्स्ट फॉर्म क्यों होगी है? सर आपने तो ये चीज बोली थी कि पास्ट में सेकंड फॉर्म आएगी। तो बच्चे सेकंड फॉर्म अभी भी आ रही है, लेकिन वो सेकंड फॉर्म कहां पे आ रही है? ये आ रही है, ठीक है। अब डिड किस चीज की सेकंड फॉर्म है? असल में डिड जो है ये डू की सेकंड फॉर्म है। अब देखें, अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को देखें तो वहां पे हम क्या यूज कर रहे थे? डू, राइट, डू नॉट। अब चूंकि ये पास्ट है, तो जैसे कि मैंने SEIS का इजाफा करने का आपको बताया था कि जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो वो SEIS यहां से खत्म करके डू के साथ SEIS लगा रहे थे, ठीक है। तो अब डू के साथ SEIS क्यों इजाफा कर रहे थे या यहां पर हमने क्यों लगाया था? वो रूल ये था कि जुमले के अंदर आने वाला पहला जो वर्ब है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब है चाहे वो रियल वर्ब है, वो इजाफा उसके साथ हमें करना था, ठीक है। तो अब जब पॉजिटिव सेंटेंस था तो उसमें क्या था? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो यानी कि जो पहला वर्ब आ रहा था वहां पे फर्स्ट फॉर्म आ रही थी, ठीक है, रियल वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म थी, इसलिए वहां पे हमने SEIS लगाया था। लेकिन जब हमने उसका नेगेटिव बनाया तो नेगेटिव में हमने क्या किया? सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब पहला वर्ब जो है वो, चाहे डू जो है ये हकीकत में हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के साथ चाहे वो रियल वर्ब है चाहे इसको कहते हैं रियल वर्ब, वो ये होता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो अब हेल्पिंग वर्ब जो पहला आ रहा था उसी के साथ वो हमने इजाफा करके डू की जगह हमने डज बनाया था ही शीट के साथ, ठीक है। इसी तरह से अब जब सेकंड फॉर्म ऑलरेडी हमने डू की जगह डिड कर दी है तो फिर अब ये फिर सेकंड फॉर्म नहीं होगी, क्योंकि ग्रामर का रूल ये है कि सेकंड फॉर्म जुमले में सिर्फ एक ही दफा आ सकती है, सेकंड फॉर्म जुमले में दो बार नहीं आ सकती। तो जब डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म हो चुकी है तो अब फिर यहां पर हम सेकंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलें अब इसके जो हमने 3 सेंटेंसेस इसकी एग्जांपल में लिखे उनको बना के जरा देख लेते हैं। मैंने यहां खाना नहीं खाया या मैं यहां खाना नहीं खाता था, ठीक है। सब्जेक्ट कौन है यहां पे? मैं, सो आई। देन did not, I did not। वर्ब क्या है? खाना खाना, eat। अब यहां पर मैं इसको ऐड नहीं करूंगा। हाँ, अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस होता, did not ना आ रहा होता तो फिर मैं इसको ऐड कर देता, ठीक है। I did not eat, right? I did not eat। क्या खाने की बात हो रही है? खाना। I did not eat the food। यहां पर
here. I did not eat the food here. अच्छा, अब अगर किसी स्पेसिफिक खाने की बात हो रही है, मतलब ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर, तो फिर आप इसकी जगह पे लंच डिनर वगैरह आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब चूंकि इस सेंटेंस से मुझे ये वाज़ेह नहीं है कि ये दोपहर के खाने की बात हो रही है, रात के खाने की बात हो रही है या सुबह नाश्ते की बात हो रही है, इसलिए यहां पर मैं उनमें से कुछ भी नहीं लगा रहा, मैंने सीधा सीधा ईट द फूड लगा दिया, ठीक है। सो आई डिड नॉट ईट द फूड हियर, मैंने यहां पर खाना नहीं खाया या मैं यहां पर खाना नहीं खाता था। अच्छा, सेकंड सेंटेंस है सोफिया बाजार नहीं गई या सोफिया बाजार नहीं जाती थी। सो सब्जेक्ट कौन है? सोफिया। देन डिड नॉट, और डिड नॉट का शॉर्टकट होता है डिडंट, ओके। सोफिया डिड नॉट या डिडंट, वो क्या यहां पे जाना, गो। सोफिया डिड नॉट गो, कहां जाने की बात हो रही है? बाजार, टू बाजार। सोफिया डिड नॉट गो टू बाजार, सोफिया बाजार नहीं गई या सोफिया बाजार नहीं जाती थी। लास्ट सेंटेंस है हमारे पास, हमने मैच नहीं देखा या हम मैच नहीं देखते थे। हमने मैच नहीं देखा या हम मैच नहीं देखते थे। सब्जेक्ट कौन है? हम, वी। देन सेकंड थिंग क्या है? डिड नॉट, वी डिड नॉट, वी डिड नॉट। वर्ब क्या यहां पे? देखना, वॉच। वी डिड नॉट वॉच, क्या नहीं देखा? मैच, द मैच। वी डिड नॉट वॉच द मैच, हमने मैच नहीं देखा या हम मैच नहीं देखते थे। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। तो अब जब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमने सिंपल क्या करना है, ये रूल मैंने आपको काफी टाइम पहले भी बताया था, पिछली क्लास में भी बताया है, अब भी बता रहा हूं कि जब भी आपने किसी चीज का इंट्रोगेटिव बनाना है तो उसका नेगेटिव देख लें, ठीक है, कि किस लफ्ज के बाद नॉट लगाया है। तो यहां पर हमने किस लफ्ज के बाद नॉट लगाया है? डिड के बाद नॉट लगाया है। तो इसका मतलब है इसी डिड को उठा के मैंने जुमले के शुरू में लगाना है, तो ये मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सो स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड एट द एंड देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। सो हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस है, क्या आपने मुलाजमत के लिए दरखास्त दी या क्या आप मुलाजमत के लिए दरखास्त देते थे, राइट। दोनों सूरतों में सेंटेंस इंग्लिश का एक ही बनेगा। सो सबसे पहले डिड, देन सब्जेक्ट कौन है? आप, यू, डिड यू। अब वर्ब क्या है? दरखास्त देना। दरखास्त देना की इंग्लिश होती है अप्लाई। डिड यू अप्लाई, किस चीज के लिए? जॉब के लिए या मुलाजमत के लिए, फॉर जॉब। डिड यू अप्लाई फॉर जॉब, क्या आप जॉब के लिए अप्लाई करते थे या दरखास्त देते थे, या क्या आपने जॉब के लिए दरखास्त दी। सेकंड सेंटेंस है, क्या उसने आपको इस बारे में बताया था या क्या वो आपको इस बारे में बताता था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिड, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? उसने या वो, यानी कि वो एक लड़का, ही, डिड ही। अब वो क्या यहां पे? बताना, टेल। डिड ही टेल, किसको बताता था? आपको, यू। डिड ही टेल यू, क्या वो आपको बताता था? किस बारे में? इस बारे में, अबाउट दिस। सो डिड ही टेल यू अबाउट दिस, क्या उसने आपको इस बारे में बताया या क्या वो आपको इस बारे में बताता था, राइट। लास्ट सेंटेंस है हमारे पास, क्या वो रोज आपको फोन करती थी। सो सब्जेक्ट डिड, सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल
did, then subject कौन है, वो, यानी कि वो एक लड़की है, so did she. वर्ब क्या है यहाँ पे, फोन करना, call. Did she call? किसको फोन करती थी, आपको, you. Did she call you? रोजाना, daily. Did she call you daily? या डेली की जगह पे यहां पर हम एवरी डे भी यूज कर सकते हैं. सो ये हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की इंटरगेटिव सेंटेंसेस हैं. आई होप सो स्टूडेंट्स आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस की समझ आ गई होगी. फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रह गया तो प्लीज आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूंगा. सो स्टूडेंट्स अगली क्लास तक के लिए इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज.